फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मेरे विजन आईएएस के जीएस 3 के टेस्ट सीरीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो कौन सा भी जीएस जब आप प्रिपेयर करते हो तो एक चीज़ मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका सिलेबस। आपके पास उस जीएस का सिलेबस होना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ जीएस कोर का डिटेल्ड सिलेबस। तो उन्होंने डिटेल में सब सिलेबस डिस्कस किया है, अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग या पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैं मेरी पढ़ाई इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करूँगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी जीएस की टेस्ट सीरीज़ लिखने जाते हो तो आपके पास उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो आपको एनसीईआरटी से मिलता है, तो आपकी एनसीईआरटीज़ पढ़ के हो जानी चाहिए उस टेस्ट सीरीज़ को लिखने से पहले। तो मेरे भी मतलब मैंने इकोनॉमिक की टेस्ट एनसीईआरटी सॉरी मैंने इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुकी है। 3 टाइम्स तो मेरी हो चुकी है ये एनसीईआरटी पढ़ के। और अब मैं इसकी फाइनल रिवीजन कर रही हूँ और इस शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी उसके बना रही हूँ। तो देखो, ध्यान में रखना कि नोट्स आपके थर्ड रीडिंग के बाद ही होने चाहिए, क्योंकि मतलब थर्ड रीडिंग के बाद नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स बन जाते हैं। आपको उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का आपको एसेंस पता चलता है कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। और ऐसा भी नहीं कि कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ्स के बाद जब मैं इन्हें देखूंगी और तो मुझे कन्फ्यूजन होगा कि क्या लिखा है मैंने और कौन सा शॉर्ट फॉर्म क्यों किसके लिए लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डिटेल में लिखा है, लेकिन शॉर्ट में मतलब शॉर्ट्स नोट्स बने हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बुक में, इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, और बस वही इम्पोर्टेंट थिंग्स जो रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं चीज़ों को मैंने उसी इंफॉर्मेशन को मैंने इस नोट्स में डाला है। और मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मिंग करूँ नोट्स में ही, ताकि मेंस में भी मैं इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकूँ। तो ये जो है मेरे नोट्स और ये जो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मिंग की है, इन्हें मैं डायरेक्टली मेरे मेंस के आंसर में लिखने वाली हूँ। तो हो गया नोट्स के बारे में। मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें नोट्स को भी। ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं, जिन्हें पढ़ना कुछ मिनटों में मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब। और पीछे ब्लैंक रखा है अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें उस नोट्स में ऐड कर सकूं। तो इसी तरह से मैं नोट्स बनाऊंगी आगे भी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एनसीईआरटी एंड रमेश सिंह विथ सिलेबस का पॉइंट ले रही हूँ। एनसीईआरटी में ढूंढ रही हूँ कुछ उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है मुझे। तो एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, फिर रमेश सिंह में जाके उस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, उस टॉपिक को पढ़ रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा फर्स्ट पॉइंट, हमारे सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट चल रहा है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग। ये पॉइंट अभी मैं कर रही हूँ। तो इस पॉइंट के लिए मैं क्या क्या रेफ़र कर रही हूँ, तो देखो, एनसीईआरटी के 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स मुझे इसके लिए अच्छे लगे, रिलेवेंट लगे, इम्पॉर्टेंट लगे। और इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह का जो इकोनॉमिक्स का बुक है, उनका 5th चैप्टर में कर रही हूँ, जिसका नाम है प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, उनका 5th चैप्टर एंड एनसीईआरटी के 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ये मेरे रिसोर्सेस है मेरे सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट के लिए, जो है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग। ओके, तो मैं आपको ऐसे ही बताती जाऊंगी कि मैं सिलेबस के किस पॉइंट के लिए कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी शॉर्ट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू। ओके, तो ये हुआ मेरा आप रिसोर्सेज के बारे में भी। और मैंने आपको कहा था कि टेस्ट सीरीज़,
तो ये मेरी इकोनॉमिक्स की GS3 की टेस्ट सीरीज़ मैंने प्रिंट आउट करके निकाली है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे अभी तक, क्योंकि क्योंकि देखो अभी क्वेश्चंस देखे तो फ़ायदा क्या ना टेस्ट सीरीज़ लगाने का। आपको टेस्ट सीरीज़ बिना देखे लिखनी है, कौन सी भी किसी से भी हेल्प नहीं लेनी टेस्ट सीरीज़ लिखते समय। मार्क्स कम आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना ऑनेस्टली लिखने की, टाइम पे लिखने की, ऑनेस्टली लिखने की, अच्छे से लिखने की, और पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही टेस्ट सीरीज़ लिखना। वरना अगर आप कहीं से भी देख कर लिखते हो ना तो आपके पैसे तो बर्बाद है, और 30,000 इज़ नॉट लेस अमाउंट ना। तो ट्राई करना कि अच्छे से प्रिपेयर करना सब्जेक्ट, और उसी के बाद टेस्ट सीरीज़ लिखना। लेकिन मैंने ये प्रिंट आउट फिर क्यों निकाली है अभी, क्योंकि ये जब मेरे सामने रहती है ना तो मेरे पे प्रेशर बना रहता है कि आकांक्षा जल्दी कर, टेस्ट आई है, तुझे लिखनी है, टेस्ट लिखनी है, टेस्ट लिखनी है, ये प्रेशर मेरे पे रहता है। तो इसलिए मैंने ये टेस्ट की प्रिंट आउट निकाली है, और इसे मैं मेरे सामने रखती हूँ ताकि मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। तो यही है, यही सारी चीज़ें हैं। और नोट्स मेकिंग के लिए अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। और ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, ये नोट्स ऐसे बनाना या फिर ये सिलेबस यूज़ करना, ये सारे मेरे इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स है। आपका अलग हो सकता है, मैंने बस आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हो, नहीं लगा तो इग्नोर, ओके। तो यही था। और आपको कोई मुझे सजेशन देना हो तो कमेंट कर देना, या फिर कोई सवाल हो आपका तो कमेंट कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। बाय, थैंक यू।